क्या बात है चाचू, बड़े खुश लग रहे हो। इसको नीचे रख। थैंक्स यार आदि, तुझे पता है तूने मेरी जान बचाती है भाई बार। सुरभि के सामने सुन, तुझे पता है ना कि ये बात गलती से भी मीका को पता चली ना तो वो तो मुझे ऐसे ही मार देगी खरोंचे मार मार के। थैंक यू। अरे चाचू इट्स ओके, थैंक यू की कोई बात नहीं। वो सब छोड़ो, मेरे को बहुत तेज भूख लगी है और पार्टी ने स्पेशली हमारे लिए साउथ इंडियन बनाया, लेकिन वो अभी तक लेकर नहीं आई है। चूहे कूद रहे हैं पेट में। अच्छा चल कोई नहीं, लहरी होगी। अच्छा सुन ना, मुझे बात बता, अपने बीच में है। हाँ सुरभि ने तुझे कुछ हमारे फिल्म के बारे में ऐसा तो नहीं हंस क्या रहा, बता ना। उसने मुझे आपके और उसके अफेयर के बारे में ना कुछ नहीं बताया। पक्का कुछ नहीं बताया? ठीक है चल अच्छी बात है। मुझे भी बड़ी भूख लग रही है यार, अब भूख लग रही है मुझे। तो मैं देख के आता हूँ। हाँ देखा हुआ। चाचू अब तो असली में पंजे लगने वाले हैं। मीका, भी मैं वही आ रहा था, तुम्हारे हाथ थके हुए ना बाबू, मैं उठा लेता हूँ, भारी होगा। टॉपिक चेंज करने की जरूरत नहीं है रोमी, और इतना अच्छा बनने की भी जरूरत नहीं है रोमी। अब मुझे पता चला कल शाम को तुम इतने रोमांटिक क्यों हो रहे थे। मुझे डिनर पे क्यों लेके गए, पान खिलाने क्यों लेके गए, कुल्फी एंड ऑल ऑफ दैट। तुम चाहते ही नहीं थे कि मुझे तुम्हारी वो एक्स गर्लफ्रेंड्स और एक्स फीलिंग्स के बारे में पता चले। नहीं तुम्हारी कसम ऐसा। रोमी खबर हो जाओ मुझसे। ओह इसीलिए तुमने लॉन्ग ड्राइव भी कैंसिल की ना, क्योंकि तब वो लड़की चली गई होगी घर से। फिर तुमने आदि को कहा होगा कि वो तुम्हें मैसेज करके बता दे। रोमी दिस इज अनबिलीवेबल। चिट्टी आई एम रियली सॉरी, मैं क्या करता, मुझे चाचू ने बोला था। आदि तुम रहने दो, मैं तुम पे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा चाचा ही ऐसा है। रोमी ने तुम्हें कहा होगा कि मैसेज करके जल्दी से बता देना जैसे ही वो लड़की चली जाए। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? रोमी मैं थक गई हूँ इन सब चीजों से। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारी जान ही मैं जान नहीं, गलती नहीं है। तुम मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है रोमी। रोमी तुम मुझसे बिल्कुल बात नहीं करोगे अब, समझे तुम? ऐसा मत बोलो यार। मैं आदि इडली गरम है, तुम खा लो, एंड बाकियों के लिए ना आई जस्ट डोंट केयर। यार मेरी चाचू आप चिट्टी के साथ गए थे ड्राइव पे, मुझे लगा वो सब कुछ बता दिया होगा, इनके जो भी फ्लिंग ब्लिंग जो भी है XYZ, मुझे नहीं पता। और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आपका गुस्सा होना ना बिल्कुल जायज है। एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में ना कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो आदि। सीखो अपने भतीजे से तुम कुछ। रोमी हम 13 साल के बच्चे नहीं हैं, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो ना। रोमी तुम्हारी इन हरकतों से ना मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं दबा दूं? मैं गला दबा दूं तुम्हारा? अरे क्या हो रहा है, किस बात की महाभारत चल रही है यहाँ? हाँ दीदी क्या रहने दो, जिस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है ना, उस बारे में बात ही क्यों कर रहे हम। और हाँ, तुम वो प्ले के बारे में बात कर रही थी ना कल, और तुम गई नहीं देखने, तो हम दोनों चलते हैं आज देखने। पर मीका, मुझे तो कोई प्ले देखने में इंटरेस्ट ही नहीं था ना फिर। हाँ, लेकिन वक्त के साथ इंसान को बदलना पड़ा, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ना नई चीजों में अपना इंटरेस्ट डेवलप करूँ। गुड आइडिया। मैं अभी जाके टिकट्स बुक करती हूँ। मीका वैसे तुम दोनों के चक्कर में ना मेरा काम तो हो गया। थैंक यू। से लिए घर में हमारे। मैं भी जाता हूँ। वो कहाँ चला है? तो रुक बेटा, तुझे तो मैं अच्छी से ठीक करूँगा। चाचू मैंने क्या किया? मत कर, तू देख अब तेरे साथ क्या करता हूँ मैं। पर उससे पहले मैं अपनी बीवी को जाके मनाऊं। पता नहीं कैसे मूड में होगी, पूरी रात जगराता करना पड़ेगा। मतरासी पागल होगी है। इडलियां ले जाओ। क्या वो ठूस ले इडलियां तू मुंह में अपने। इडलियां ले जाओ। मणि अभी भी गुस्सा है क्या? अम्मा आप तो अप्पा को जानते हैं ना, जब भी वो हर्ट होते हैं ना तो उन्हें नॉर्मल होने थोड़ा टाइम लगता है। और पता नहीं जब से वो बिजनेस टूर पे गए हैं ना, उन्होंने एक बार भी घर पे कॉल नहीं किया। मैंने उनको कितने कॉल किए, कितने मैसेजेस किए, बट वो आंसर बैक ही नहीं कर रहे हैं। और फिर हार के उनको मैंने एक मैसेज किया कि मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है, तब जाके उन्होंने रिप्लाई किया कि उनके फोन की बैटरी बहुत लो है, इसलिए वो कॉल बैक नहीं कर सकते। नो व्हाट अम्मा, अप्पा को अभी भी लगता है कि मैं छोटे बच्चे हूँ, उनके स्टूपिड रीजंस को मान जाऊंगी।
अम्मा पापा ना विद्युत के मैटर को लेके बहुत ज्यादा हर्ट है। रीजन तो वही तभी वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। ऑब्वियसली वही कारण है, लेकिन यू नो आई एम फीलिंग गिल्टी। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं पापा से बात करूंगी। थैंक्स। अच्छा आधी नाश्ता कर रहा है, तुम भी साथ में कर लो नाश्ता, ठीक है? रमन कहाँ है? भैया अपने कमरे में। फोन क्यों उठा रही हो मेरा? हाँ? नीलू प्लेट और कटोरी ऊपर ले आना। ठीक है बाबू। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, फोन क्यों उठा रही हो मेरा? तुमने कब फोन किया? मुझे तो कोई मिस कॉल नहीं आई। क्या ये 10 बार कॉल किया है मैंने तुम्हें। 1 मिनट, लेट मी चेक। ओह गॉड, मेरे फोन की बैटरी लो है, पर मैंने तो फोन चार्ज किया था, फिर कैसे हो गया? पता नहीं ध्यान का होता है। आदि बाबा ये तीसरी बार चाय बनाई है, पी लेना प्लीज। हाँ सॉरी पी लूंगा। अब आदि अपना फोन देना, मुझे कुछ काम है। सुनो अपना ना डब्बा बदल लो, तुम्हारी तरह पुराना हो गया। डब्बा? 6 मंथ्स भी नहीं हुए मुझे फोन लिए को। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। पागल हो गया हूँ मैं इस घर में, इन सब लोगों के साथ। बीवी ने भी दिमाग खराब, इडली खिलाया यार मेरे को। तू अकेला चटनी तू ही खा ले। आदि मुझे अपना पासवर्ड दो। मुझे मेरा फोन दो। अरे तो अपना पासवर्ड बता दो ना, तो क्या हो गया? अरे तो तुम मुझे मेरा फोन दे दो ना, मैं खोल के दे देता हूँ तुम्हें। एक्सक्यूज मी, ऐसा क्या है इस फोन में जो मुझे बता नहीं सकते? एक सेकंड आदि, चलिए पासवर्ड मांगती तुमसे, तो दे दे ना। अरे ऐसा क्या है तेरे फोन जो तू नहीं दिखा रहा? कुछ है क्या? डोंट टेल मी। कुछ है? फिर दे देना पासवर्ड। देखो यार, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है यार। कोई इसमें छुपाने वाला कुछ नहीं हो। देख अभी ये सब चीजें छुपाएगा ना तो आगे जाके ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एक दूसरे पे ना ट्रस्ट होना चाहिए। अगर वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा ना तो फिर सब कुछ बिल्ड हो जाता है। मीन लड़ाइयाँ झगड़े बहुत प्रॉब्लम होती है। भाई मुझसे पूछ, शादीशुदा इंसान हूं, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। हाँ तभी कह रहा हूँ आप ट्रस्ट की बातें तो करो ही मत। आदि तुम चुप रहो, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मुझे अपना पासवर्ड अभी दो। ऐसा क्या है तुम्हारे फोन में जो मुझे नहीं पता? आई एम योर बेटर हाफ, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। क्यों छुपा रहे हो तुम? क्या बात है मदरसन, आज बहुत हंसी आ रही है तुझे। आज ना अम्मा ने एक बड़ी प्यारी सी बात कही। उन्होंने कहा कि पति और बच्चों के बीच में ना एक बैलेंस स्ट्राइक करना होता है और ये काम सिर्फ एक माँ का होता है। सो क्यूट ना। बात तो बिल्कुल सही कही उन्होंने। जिस तरह से मम्मी जी और तूने इस घर को बांध रखा है, सबको संभाल रखा है, तभी तो हम सारे एक साथ इतना खुश हैं। लेकिन पता है क्या, एक फर्क है तुझ में मम्मी जी। तेरी बॉन्डिंग हमारे बच्चों के साथ कमाल की है। हम कभी मम्मी के साथ इतना फ्री हो ही नहीं पाए थे बचपन में। आई थिंक ये जनरेशन का फर्क है। आजकल के मम्मी पापा ऐसे ही तो होते हैं। हम लोग अपने बच्चों के दोस्त बनना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे ना खुल के हमसे कुछ भी बोल सके, उनके मन में कभी कोई हिचक ना आए। ऐसा फ्रेंडली सा रिलेशन चाहती हूँ मैं उनके साथ। यार मदरसन देख, रूही के साथ मुझसे ज्यादा तेरी बॉन्डिंग है, राइट? तो तू उससे बात क्यों नहीं करती? क्या? समझाना उसे यार, ये उम्र नहीं है यार बॉयफ्रेंड वगैरह। यार की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक अमेरिकन सर्वे में पढ़ा था मैंने। लड़कियों को 17-18 साल की उम्र में ये प्यार का भूत काटता है। अभी चीज टू स्मॉल फॉर दैट। इन बातों पे अटक गए हो रमन। आपसे मैंने कहा ना, आपको उसे स्पेस देना होगा। अगर आप इस तरह से इतना ऑब्सेस हो जाओगे ना इसी थॉट पे, तो वो खुल ही नहीं पाएगी आपके साथ। वो आपको ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। तो अरे तुम लोग समझते नहीं हो बात को यार। रमन छोटी ऑफिस जाओ ना। आप घर बैठे रहोगे ना तो यही सब ऐसी बातें सोचते रहोगे। अरे लेकिन नहीं, अब आपको ऑफिस जाना है, आप लेट हो रहे हो। अरे चलो यार छोटी बच्ची है अभी वो। रमन बड़ी हो गई है, 17 साल की हो गई है। तुम लोग अपने आप को हैंडल कर लेगी। यार यू थिंक इट्स इजी? प्यार व्यार के आई नो इट्स नॉट इजी रमन, लेकिन आपको भी तो हुआ होगा ना बचपन में। और मुझे नहीं लगता कि ये प्यार वगैरह है। हम बस ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। बच्चे हाथ से निकल जाते हैं यार, तुम लोग समझ। हमने इतनी अच्छी परवरिश दी है। चलो रमन आप जाओ, चलो नहीं समझते हो जाओ ना। सीरियसली। मेरा फोन दो। तुम मुझे अपना अरे मेरा फोन दो यार, तुम मेरा फोन दो यार। नहीं तेरा पासवर्ड यार। हद हो गया। हो क्या रहा है भाई? पापा एक सेकंड यार, ये दिमाग खराब करके रखा। मेरा फोन वापस कर। क्या लड़ाई क्यों कर रहे हो? अभी तक तो ठीक थे। देखो ना, मैं पासवर्ड नहीं दे रहा मुझे।
हाँ देखो, आदि को मैंने बोला कि पासवर्ड बता दे। अरे कपल्स में ये सब चीजें थोड़ी होती है। पर आदि क्या ऐसे बच्चों क्यों बिहेव कर रहे हो? क्यों नहीं दे रहे पासवर्ड? छोटी सी तो चीज है, दे दो। वही मैं भी बोल रहा हूँ। आदि अपने पापा से सीखो तुम। मालूम है कपल्स में ना ये सब चीजें आनी नहीं चाहिए बीच में। बहुत छोटी चीजें हैं, इन सब से तो कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं जबरदस्ती। पापा को देखो, मैं इनसे एक बार भी बोलूंगी ना, ये मुझे अपना पासवर्ड दे देंगे। पागल हो गई है? अरे इनके चक्कर में मैं क्यों पिछू है? मेरे फोन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, पासवर्ड ऐसे थोड़ी दे दूंगा। और अगर देना ही होता तो पासवर्ड रखता क्यों? आप मुझे अपना पासवर्ड नहीं दोगे? क्यों दूंगा पासवर्ड यार? पागल हो गई है क्या? ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है आपके मोबाइल में जो आप मुझसे शेयर नहीं कर सकते हो? अरे तो ऐसा कौन सा तेरे अंदर जग्गा जासूस जाग गया, तेरे को पासवर्ड चाहिए? इसमें जासूसी वाली बात नहीं है, इसमें ट्रांसपेरेंसी वाली बात है। अरे ट्रांसपेरेंसी पासवर्ड से थोड़ी होती है यार। होती है भरोसा होना चाहिए यार। अरे तो क्या आप मुझ पे भरोसा नहीं करते? क्या छुपाना क्या तेरा चाहते पासवर्ड हो? मांगा मैंने। ये हो गया, किस बात पे इतनी बहस हो रही है? मम्मी पासवर्ड दे। मैं बताती हूँ। कमाल है यार, ये तुम लोगों को कैसे आता है कि एक दूसरे से क्या छुपाना चाहते हो तुम लोग? हमें देखो, हम तो एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। मैं अगर भला जी से इनका पासवर्ड पूछूं ना, इंज बता दे, कोई गाल ही नहीं है। भला जी आपका पासवर्ड क्या है? अरे वो सब्जियां, और सब्जियों का नहीं पूछ रहे, सब्जियों का पासवर्ड होता है, फोन का पासवर्ड। मेरे फोन का पासवर्ड। मैंने फोन दो, मैं देख। नहीं तोशी जी, मैं आपको ना पासवर्ड नहीं दे सकता। सुनो, क्या मजाक नहीं करो, पासवर्ड दो अपना। मेरे पासवर्ड नहीं दे सकता मैं। कमाल है भला जी, मैंने अपना पासवर्ड नहीं दे सकते। सारी जिंदगी आपके साथ बता दी, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाया, फोन का पासवर्ड नहीं दे सकते। वही तो मैं भी कह रही हूँ कि आदि मुझे अपना पासवर्ड नहीं दे रहा, मैं कब से मांग रही हूँ। सच में मतलब पासवर्ड देने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तेरी वाली आने दे। मतलब सुख दुख बांटने की बात करते हैं और अपना पासवर्ड नहीं बांट सकते आप। सुख हम तुम्हें दे रहे हैं, दुख तुम हमें दे रही हो यार। पासवर्ड क्या लगा रखा है इसमें? दुख वाली क्या बात है? तुम्हें किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? बेबी चलो अंदर जाके बात करते हैं। नहीं अंदर क्यों बात करते हैं? यही बात करो ना चाचू। नहीं यही बात करेंगे, यही बात करेंगे। सारे लड़के यहीं पे। नहीं क्यों हम अंदर जाके बात करेंगे। क्यों? हम अंदर क्यों जाएंगे? बात करेंगे। नहीं, हम इधर ही बात करेंगे। तुम्हें झगड़ा खत्म करना था ना, तो ठीक है, तो मुझे अपने फोन का पासवर्ड दे दो। क्या? नहीं चाचू दे दो ना पासवर्ड। झगड़ा खत्म करना है, पासवर्ड दो। ये किस बात का डिसीजन हुआ? मतलब पासवर्ड झगड़ा? मतलब तुम मुझे अपने फोन का पासवर्ड नहीं दोगे रोमी? हाँ? ओह गॉड रोमी, आई कांट बिलीव इट, तुम मुझे अपने फोन का पासवर्ड नहीं दोगे? मुझे ये लगा था कि तुम झगड़ा खत्म करना चाहते हो, पैचअप करना चाहते हो, इसलिए मैं तुमसे पासवर्ड मांगूंगी तो तुम मुझे पासवर्ड दे दोगे। पासवर्ड और झगड़े क्या लेना देना आपस में? ऑफ कोर्स लेना देना है। तुम मुझसे बात मत करो, ठीक है? मैं जा रही हूं और मेरे पीछे बिल्कुल मत आना। नहीं बात करने का तुमसे कोई फायदा ही नहीं है रोमी। बात तो सुन। मैं क्या करूं? सच में दिस इज अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल। कमाल है यार, क्या गल हुई तुमसे ना बात में इस तरह कोई छुपाता है बेबी से चीजें? पागल ना हो जाए। सब तेरी वाली। अरे चलो, हमें तो समझ में आता है कि हमारी बीवियां पढ़ी लिखी है, इनको पासवर्ड दोगे तो अभी मम्मी की टाइप कैसे कर पाएंगी? अरे शांति यार। रोमी, नीका कहाँ पर है? नाराज होकर रूम में चली गई वो। तुम लोगों की ना महाभारत कभी खत्म ही नहीं होगी। लगता है प्ले देखने अकेले ही जाना पड़ेगा। अरे घर में क्या स्यापा शुरू है? किसने शुरू किया? ये उसकी वो छोटी आशिक, देख लो। पागल है यार, सुबह पासवर्ड देता, शाम को चेंज कर देता। पागल। लो जी तोशी जी, गर्मा गर्म समोसे खाओ। आपके फेवरेट चंदू हलवाई की दुकान से मंगवाए हैं, वो गुस्सा बाद में कर लेना। ले लो, भला जी के कपड़े तय कर दे। हे माता रानी, अब इस चंडी को कैसे समझाऊं? नहीं समझती नासी, समोसे खराब थोड़ी करने, मैं ही खा लेता हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मैं कुछ दिनों के लिए पेरियम्मा के यहाँ जा रही हूँ रहने के लिए। अरे इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा मेकअप पास में ही तुम फुदकती रहो यहाँ से वहाँ। अरे पति हो तुम्हारा, मरा नहीं, जिंदा हूँ, पूछ सकती हो मुझसे यार तुम। जैसे तुम तो मुझे सब कुछ बताते हो, है ना? Of course। तुमने भी तो मुझे नहीं बताया था अपने पास्ट फीलिंग्स के बारे में, और अब ये पासवर्ड बताया तुमने नहीं ना? एनीवे, तुम्हें वैसे भी मेरी क्या जरूरत है,
तुम एक काम करो, सुनो, तुम्हारा फोन है ना तुम्हारे पास, तुम फोन के साथ मजे करो, मेरी क्या जरूरत है ना? मीका 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 प्लीज, मीका मीका मैं बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं करूंगा मीका यार। मीका मेरी बात सुनो यार प्लीज। आना भी कैसे समझा यार, मगर हसन छोड़ ना गुस्सा यार, छोड़ ना गुस्सा यार। भाई थोड़ी देर पहले मुझे समझा रही थी ना कि रमन मैच्योर बनो, हमें पासवर्ड को लेके बचपना कर रही है। इट्स सो स्टूपिड यार। I mean, I don't want to talk to you. मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे। पता है, मैं इतनी disappointed हूँ ना आपसे, मुझे आपसे ये आशा नहीं थी। अरे तू जा कर रही है यार तू। क्या हुआ? मीका चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? कहाँ जाएगी? वही कुछ दिन के लिए चली गई। आपकी वाली कहाँ? सारी गाड़ियां एक ही गैराज में हैं। बीवियों ने जिंदगी बर्बाद कर दी है पासवर्ड के चक्कर में। तुम लोग भी बचकानी हरकतें करते हो ना, ऐसे फांसी दे दो। फांसी देने से ये लो। क्या वो तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? आपकी बेटी में वैसे मतलब नाराज है हमसे। क्यों? क्योंकि हम उन्हें हमारे फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे। अरे हाँ तो बता दो ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है? वैसे मैं तो कहता हूँ कि इनफैक्ट फोन में पासवर्ड होना ही नहीं चाहिए। मेरे फोन में भी नहीं है। हाँ, फोन में पासवर्ड नहीं है। नहीं। और अगर अम्मा के फोन में हुआ तो वो बताएंगे? मेरे ख्याल से एक्चुअली क्या है कि ना वो मेरा फोन देखती है ना मैं उसका फोन देखता हूँ। हाँ, वैसे एक बात है, अगर उसके फोन में पासवर्ड होगा तो मैं पूछूंगा, मुझे जरूर बताइए। आप भी ना मतलब कुछ भी बोलते हो। मतलब ये बात तो मैं कभी मान ही नहीं सकता। पहली बात कि अम्मा के फोन में पासवर्ड है, मतलब पासवर्ड है, मतलब फोन में कुछ है। अगर फोन में कुछ है तो पासवर्ड है, वो कभी भी नहीं बताएंगे। 100% बिल्कुल नहीं ऐसी बात। अगर मैं मधु से पूछूंगा ना कि उसके फोन का पासवर्ड क्या है, यूं बताएगी। क्यों? हम नहीं देखना चाहते हो? हाँ ऑफ कोर्स। चलो चलो। मधु, मधु ये लो सब्जी। किचन में रखना था ना। और ये इधर क्यों लेके आए? एक्स्ट्रा वर्क। मधु तुम्हारा फोन कहाँ है? देना, मुझे कॉल करना है, मेरा फोन डेड हो गया। अरे लेने के चार्जिंग पे लगा दो ना, बाद में करना कॉल। कहाँ है फोन? मधु तुम्हारे से पासवर्ड तो नहीं है ना? अगर है तो जरा देना मुझे पासवर्ड। विश्वा, मैं तुम्हें अपना पासवर्ड नहीं देने वाली। लेकिन मधु फोन रख दो उधर, एक पवे खेल रही हो। कितनी अकड़ से गए थे अंदर। आई लव यू विश्वा बेबी। पासवर्ड ये तो नहीं था? क्या हुआ? मिला पासवर्ड? नहीं, मुझे नहीं पता था कि मधु मेरे साथ। कोई बात नहीं, होता है। हम सब एक ही नाव में, कुछ नहीं कर सकते। मुझे भूख नहीं है। नीलू ले जाओ। इसको भी भूख नहीं है। What's the big deal? आप लोग एक पासवर्ड के लिए इतना बड़ा इशू क्यों क्रिएट कर रहे हो? अगर इन लोगों को नहीं देना पासवर्ड तो ठीक है ना, इतना प्रॉब्लम क्या है उसमें? रूही, तू बीच में ना बोल। पुत्र, तू अभी बहुत छोटी है, तेनू ये सारी गल्ला नहीं समझ आती है। दादी इतनी भी छोटी नहीं हूँ, सब समझती हूँ मैं। नहीं रूही, दादी ठीक कह रही, तुम छोटी हो, इन सब बातों में मत। ये रमन भी ना एक तरफ खुद का पासवर्ड तो कभी शेयर करेंगे नहीं, और रूही बड़ी हो रही है तो उसे बड़ा भी नहीं होने देंगे। जिद्दी। रूही, हम इनकी बीवियां हैं, तो ये हमसे पासवर्ड छुपाने की जरूरत ही क्या है? नॉट दैट हमें कोई इंटरेस्ट है कि हम इनका फोन चेक करेंगे बार बार, लेकिन अब हमें देख लो, हमारा फोन तो ऐसे ही पड़ा रहता है, ये तो जब चाहे चेक कर सकते हैं। हमें आपका फोन चेक ही नहीं करते। रियली? ओह गॉड, आप लोग एक पासवर्ड के पीछे पड़ गए हो, सीरियसली? और इश्तिमा, आप ही कहते हो ना कि हर रिश्ते की बुनियाद ट्रस्ट पे होती है, सो अब क्या हो गया? एंड लुक, अगर किसी को किसी से झूठ बोलना है तो वो ऐसे ही बोल देगा, उसमें इतनी बड़ी बात क्या है?
अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे झूठ बोलना है शिमा और पापा से तो मैं बोल दूंगी और यहाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा चलो मान लेते हैं कि रूही की गल ठीक है, तो फिर खप खा दिए यार, छठो परे। बात तो ठीक है रूही की, खा लो। अगर बात इतनी सही लग रही है तो तुम दोनों मोहतरमा है जो अपना सामान लेकर मैके गई थी इतरा के, वापस आना है या वहीं पड़े रहना है इडली की दुनिया में? सामान ही तो छोड़ कर आए, हम तो यहीं के यहीं हैं, कहाँ जाएंगे? अरे पर मेरी वाली तो नहीं पड़ी ना। I mean, रूही यार ये ट्रस्ट वाला थोड़ा सा आइडिया वो आलिया को भी फोन करके दे देना प्लीज। वो भी मुंह फुला के कहिए। हाँ हाँ श्योर श्योर। रूही सच में बहुत बड़ी हो गई। बातें तो सुनो, अगर वो चाहे तो झूठ बोल सकती है और हम में से कोई उसे पकड़ भी नहीं पाएगा। रमन इतनी जल्दी कैसे सो तो नहीं रहे हैं? हिल क्यों रहे ये? क्या हुआ? क्या कर क्या रहे हो आप? कुछ नहीं, वो रमन, ये तो क्या रूही का मोबाइल है ना ये? हाँ तो मतलब क्या कर रहे हो आप रूही के मोबाइल के साथ? क्या कर रहा हूँ मतलब? आप उसका मोबाइल चेक कर रहे हो? हाँ चेक कर रहा हूँ यार। So wrong. This is not wrong यार। नहीं बाप हो तो मतलब आप अपना पासवर्ड किसी को देते हो कभी? उसका मोबाइल आप चेक कर रहे हो? This is so पासवर्ड की नहीं है, बात फिक्र की है बॉस। I care for my daughter। मैं बस फिक्र मतलब रमन, हम भी तो आपकी फिक्र करते हैं, आपने दिया अपना पासवर्ड हमें, लेकिन ये क्या तरीका होता है? कि मेरी बच्ची बस कोई गलत रास्ते पे ना चली जाए, उसे कोई हार्म ना करे, बस अगर रूही को पता लगा ना उसे बहुत बुरा लगेगा। लाओ मुझे दो फोन। उसे अच्छा नहीं लगेगा रमन। मुझे परवाह अपनी बच्ची की यार। परवाह मतलब क्या? आप फोन चेक करोगे उसको? हाँ बस कोई मेरी बच्ची को बस हार्म ना करे, मेरी बच्ची को गलत ना कर रही हो। तुम्हें अगर तुम्हारी बच्ची का परवाह है तो मुझे बताओ पासवर्ड क्या हो सकता है उसका। मैंने सब कुछ डाल के देख लिया है। मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगी इस मामले में, सॉरी। ठीक है तो क्या मैं खुद ही ढूंढूंगा। गलत ये तुम्हारी बड़ी लाडली है ना, तुम्हारा पौधे डाल के देखता हूँ। बिंगो, खुल गया। आप मेरा फोन चेक कर रहे थे पापा? आई थॉट अभी हमने बाहर ट्रस्ट की बात की थी। So this is not a breach of trust. ट्रस्ट करता हूं तुम पे, लेकिन बस तुम्हारी परवाह भी करता हूं साथ में। पापा हूं तुम्हारा, मेरा हक बनता है तुम्हारा फोन चेक करना, क्योंकि मुझे जानना है कि तुम किसी तकलीफ में तो नहीं हो या कोई ऐसा तो नहीं है जो तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। या श्योर पापा। यू नो व्हाट, फॉरगेट इट। सुनो इधर आओ। तुम्हारे फोन पे ये सुहेल के फोटोज क्यों हैं? एग्जैक्टली पापा, ट्रस्ट, यही तो मैं कह रही हूँ। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना? सुहेल के फोटोज ना पापा, मेरे फोन में सिर्फ सुहेल के फोटोज नहीं है, और भी लोगों के फोटोज है, और भी लोगों के साथ फोटोज है। देखना चाहते हो? ये देखो, आदि भैया, पीहू, इशिमा, आलिया, देखो सबके साथ फोटोज है ना। फिर पापा आजकल मैं सुहेल के साथ काम कर रही हूँ, इसीलिए मेरे उसके साथ पिक्चर्स है। What's the big deal पापा? रूही रिलैक्स। तो मालूम ना तुम्हारे पापा कैसे हैं? बहुत पॉजिटिव है तुम्हें लेके, इसीलिए ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। मैं उनसे बात करती हूँ, कोई बात नहीं है, होता है, पापा ऐसे होते हैं। इट्स ओके, गो। What? What's your issue रमन? मैंने आपसे बोला था कि आप उसको स्पेस दो। आपको पता है वो इस तरह से हमसे बहुत दूर हो जाएगी। अगर कभी कोई बताने वाली बात भी होगी ना, वो हमें नहीं बता पाएगी, क्योंकि उसे आपसे डर लगेगा। रमन प्लीज ऐसा मत करो आप उसके साथ। मैं अपनी तसल्ली हमेशा बनाए रखने वाला हूँ, सिंपल एज दैट। गॉड, आई रियली होप मुरुगन मैं इन दोनों के बीच में बैलेंस स्ट्राइक कर पाऊं।
गुज्जू बैन पंजाबी मुंडा गुजराती प्ले, ये कौन सा प्ले है? ओह नो, ये तो गलत टिकट्स बुक हो गई हैं। ऐसे कैसे हो? यहीं का, आई थिंक उसने स्केड्यूल ही चेक नहीं किया होगा। उसको लगा होगा कल इस टाइम पे हिंदी प्ले था तो आज भी होगा। हाय सिम्मो, तेरी किस्मत ही खराब है, घर ही जाना पड़ेगा। अरे एक्सक्यूज मी मिस्टर, आपकी टिकट। अरे I'll call you back. अरे ये तो कल की टिकट है। Hi. Is that my ticket? हाँ जी, लेकिन ये टिकट अब किसी यूज की नहीं है। मतलब? क्योंकि ये कल की टिकट्स हैं। Really? मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? इट्स ओके, हो जाती है गलती। एनीवे, बाय। Excuse me. Actually हम अजनबी हैं और आप भी अकेले प्ले देखने आई हैं, मैं भी अकेले प्ले देखने आया हूँ। मतलब हमारे शाम का प्रोग्राम तो खराब हो गया है और मुझे नहीं पता मैं घर जाके क्या करूँगा। मतलब I really don't want to go back home, you know. So आप बातें गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? सीधे सीधे बोलिए ना। okay, मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ। आप मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगे? हाँ? अब नहीं, वो मुझे I'm sorry, मुझे आपसे ऐसे पूछना नहीं चाहिए था। एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं शाम को बर्बाद होने से बचा लूं, तो इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। बट आई अंडरस्टैंड, मैं आपके लिए एक अजनबी हूँ और एक अजनबी के साथ आप ऐसे जा नहीं सकती हैं। पर हम एक काम कर सकते हैं, हम एक ऐसी जगह चल सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हों जो खुले में हो और जहाँ पे आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपके साथ कोई बदतमीजी कर सकता हूँ। मैं किसी से नहीं डरती, मैं एक पंजाबी कुड़ी हूँ। किसी को एक मारूंगी ना, वहीं चित हो जाएगा वो। ओके, मुझे लगता है मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है, आपको नहीं। बेबी, वैसे वहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है, वहाँ चले? श्योर, आफ्टर यू। भाई गाजरों का मौसम है तो गजरेले तो बनना ही चाहिए ना घर में। बड़े दिनों के माँ मैंने भी नहीं खाया है ना? पापा देखो ना, ला ही नहीं रहे गाजर। पुत्र शाम को ले आऊंगा, डोंट वरी। अब हाँ, आई एम लीविंग। ओके, हाँ, बाय। रूही, तुम्हारे फेवरेट पराठे बने हैं और टमाटो चटनी जो तुम्हें पसंद है वो भी बनाई, आ जाओ खा लो। अब नहीं शमा, आज मेरे कॉन्सर्ट का प्रोमो शूट भी है तो मैं बहुत वायरड हूँ, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगी और मुझे भूख भी नहीं लगी। ओके रूही, उधर तूने पहले नहीं बताया कि आज है शूट? दादी, मुझे लगा शायद आपको भी पता चल जाएगा, जैसे आजकल लोगों को स्पाई करके पता चल जाता है। रूही, मुझे भूख नहीं, मेरी मीटिंग है, मैं भूल गया था। रूही, पापा छोड़ देंगे तुम्हें? अब नहीं शमा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सुहेल ने मेरे लिए गाड़ी नीचे भेज दी है मुझे पिक करने के लिए। ओके, अब एंड इससे पहले कि कोई मुझ पे डाउट करे तो मैं पहले ही बता दूं कि वो ऐसा हर क्लाइंट के लिए करते हैं, हर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए करते हैं। ठीक है, चलो बाय दादी, बाय दादू, बाय शमा। रूही बेटा, सुन लिया कैसे बात करते अपने बाप से? रमन उसे अभी डोंट बस कवर फाउस की सफाई मत मुझे। जो भी टॉन्ट मारी थी ना मेरे लिए थी, जो मर्जी वो बोले कि मैं चुप नहीं बैठूंगा। रिश्ता पुत्र, बात क्या है? सब ठीक तो है? ये हो रहा है पुत्र, आओ ना, नाश्ता ठंडा हो रहा है। जा सारों को बुला, जाके लेके आ सबको। मैं बुलाती हूँ मम्मी जी। आओ बल्ला जी। ये किसका नंबर है? हाय बोल रहा है। प्ले की टिकट ये किसने बुक करवाई है? ये कौन है? हेलो। हाँ जी, कौन? अरे मैं हूँ। रिमेम्बर हम कल मिले थे, हम प्ले नहीं देख पाए थे। ओह हाय। थैंक गॉड मैं याद हूँ, वरना गुस्से में मुझे आप फोन पे मार देती। मुझे आपका वो पंजाबी गुड़ी वाला डायलॉग अभी भी याद है। हाँ, मगर आपको मेरा नंबर, आपने कॉल कैसे किया? वो क्या है कि हम जो कल प्ले देखने वाले थे
उसका एक शो आज भी है, तो मैंने टिकट्स बुक कर दी। सोचा आप भी आना चाहेंगी। आई एम सो सॉरी, लेकिन आज तो मैं नहीं आ सकती। यू नो व्हाट, आई एम सॉरी। मुझे आपसे पूछे बिना टिकट्स नहीं बुक करनी चाहिए थी। हाउ स्टूपिड ऑफ मी। सॉरी सिमी, रियली वेरी सॉरी। नो प्लीज डोंट बी सॉरी। एक्चुअली मेरी सीपी में ना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे वहां जाना बहुत जरूरी है। बट मे बी वी कैन प्लान इट अगेन किसी और दिन। या ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे आपकी मीटिंग सीपी में, राइट? मुझे भी उसी साइड कुछ काम है, तो मीटिंग के बाद कॉफी के लिए मिलते हैं। What's it? ओके डन। चलो, सी यू, बाय। हम प्रॉप्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। इनफैक्ट आपकी हर परफॉर्मेंस के बाद हम प्रॉप्स को चेंज करेंगे। ठीक है ना आइडिया? तुम्हारे फोन पे ये सुहेल के फोटोज क्यों हैं? तो मालूम ना तुम्हारे पापा कैसे हैं, बहुत पॉजिटिव है तुम्हें लेके। Guys, can you please excuse us for a moment? Yes. Thank you. रूही, रूही, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? एक्चुअली सुहेल कल मेरे पापा मेरा फोन चेक कर रहे थे। आई डोंट नो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं एंड वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। आई डोंट नो। रूही, शांत दिमाग से सोचो। तुम्हारे डैड जो कर रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। मॉम डैड ऐसे ही होते हैं, वो हमेशा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं। नहीं सुहेल, वो सब ठीक है बट कभी कभी ज्यादा हो जाता है ना, जैसे फोन चेक करना। इट्स जस्ट टू मच। रूही, मेरी बात सुनो। सोचो, अगर तुम्हारी छोटी बहन तुमसे झूठ बोले या तुमसे कुछ छुपाए या फिर तुम उसे किसी स्ट्रेंजर के साथ देख लो, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम वैसा बिहेव नहीं करोगी जैसे तुम्हारे डैड कर रहे हैं? क्या तुम नहीं जानना चाहोगी कि वो कैसी संगत में है? You might hate to admit it, बट यही सच है। हम जिससे भी प्यार करते हैं, हम उसके प्रति बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, हम उसकी केयर करने लगते हैं। और तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं वो तुम्हारी। वो बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हर समय। Excuse me. I guess सोहेल ठीक ही कह रहा है। मुझे पापा से माफी मांग ही लेनी चाहिए। पापा तो बस मेरी केयर ही कर रहे थे ना। I should apologize. सर, मैं आपसे 2 मिनट में बात करता था। लेकिन ये सारे डेली वेजेस वाले वर्कर्स, अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे तो ये घर कैसे चलाएंगे? हाउ विल दे सर्वाइव? सॉरी सर, बट कैश फ्लो में अभी प्रॉब्लम है। और मैं जानता हूँ प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ और पहले क्लाइंट ने पेमेंट की थी ना। इनफैक्ट उसे पार्ट पेमेंट तो कैश में किया था, वो पैसे निकाल लो, वर्कर्स की सैलरी कर दो। सर प्लीज कम टू माय कैबिन सर। पापा को फोन करूं या ना करूं? इतना मत सोचो, जस्ट कॉल। पापा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। हो सकता है कहीं बिजी हो, थोड़ी देर बाद वापस ट्राई करना। What the hell is this? इतने सारे पुराने नोट लॉकर में करके आए? सर मैंने आदि सर को बोला था, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। बेवकूफ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पहले? सर मैं किसे बताता? मीर सर तो मीटिंग के लिए दिल्ली से बाहर गए हैं और आप इशिता मैम वाले केस में बिजी थे। टीना, यस सर। आदि को बुलाओ। अच्छा, तो तू रमन और रूही को लेके परेशान है? समझ ही नहीं आ रहा मम्मी जी कि मैं इस मैटर में डील कैसे करूं, क्योंकि गलत दोनों नहीं है ना। रमन इतने अच्छे फादर हैं, बहुत प्यार करते हैं रूही से। अभी वो बस कंसर्न्ड है, और वो इतने कंसर्न्ड है कि वो ना रूही पे नजर रखना चाहते हैं। और दैट्स नॉट राइट ना। मतलब रमन के नजरिए से तो ठीक है, वो पॉजिटिव है, लेकिन रूही को लग रहा है कि उसके फादर उस पर ट्रस्ट नहीं करते, विच इज नॉट द केस। अभी आपने देखा ना कि रूही सुबह कैसे बिहेव कर रही थी। लेकिन मैं रमन को कैसे समझाऊं ये बात? और आजकल के बच्चे हमारी तरह है भी नहीं। उन्हें लगता है कि पेरेंट्स इंटरफेयर कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि पेरेंट्स एक्चुअली बस कंसर्न्ड है, उनका भला चाहते हैं।
क्या करूं? मैं कंफ्यूज हो गई हूँ मम्मी जी। ओए पुत्र, कंफ्यूज होने की कोई गल नहीं है, मैं तेनू बताती हूँ। देख, हर माँ को ना इन हालात से गुजरना पड़ता है। जरूरत सिर्फ इस गल की होती है कि बंदा ये सोचे कि सारा कुछ ठीक कैसे हो जाएगा। वो तू तो वैसे भी इतनी होशियार है, जरा दिमाग लड़ा यार, 1 मिनट च तेनू पता लग जाना है कि करना है। और जितने तक रमन का सवाल है, उसको तो कुछ मीठा खिला देना, उसका मूड आपा ही सही हो जाएगा। मीठा खिला के? आज ही तो सुबह वो कह रहे थे कि गाजर का हलवा, तो देखा, वो तो उसकी बेटी को भी पसंद है, बना दे फिर गाजर का हलवा। ये अच्छा आइडिया है। एक बार में काम कर जाएगा, दोनों मान जाएंगे। क्या सी ना, देखा, you're the best मम्मी जी। थैंक यू, थैंक यू। ये देखो रूही, ये हमारे लास्ट ईयर के कैंपेन के पिक्चर्स हैं। अरे सुहेल, बंद क्यों कर दिया? मैं देख रही थी ना। नहीं, गलती मेरी है। तुम अपने पापा को लेकर इतनी परेशान हो और मैं तुम्हें कुछ भी दिखा रहा हूँ। नो सोहेल, इनफैक्ट आई एम ओनली सॉरी। मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ एंड पता नहीं, मैं भी कहा, मुझे यहाँ फोकस करना चाहिए। लेट्स गेट बैक टू वर्क, चलो। कितनी जल्दी सीरियस हो जाती है तुम। अरे काम वाम तो होता रहेगा, पहले तुम अपने पापा को फोन करो, या एक काम करो, उनके ऑफिस के नंबर पे कॉल करो, या फिर उनकी सेक्रेटरी को। उन्हें तो पता ही होगा वो कहाँ है। Are you sure? Yes, 100%. That sounds great. हेलो हेलो, मैं रूही बोल रही हूँ, मुझे पापा से बात करनी है। सॉरी रूही, वो अभी बिजी हैं, तुम बाद में। नहीं, प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी 1 मिनट बात करा दो ना पापा से, प्लीज। ओके, मैं ट्रांसफर करती हूँ। तेरा ध्यान कहाँ रहता है आदि? जरा सी भी अकल है तुझमें? तू जानता है पुराने नोट बंद हो चुके हैं, तो फिर एक्सेप्ट क्यों किया तूने? सर के लिए कॉल है। तुम दोनों बच्चों का यही प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बड़े हो गए, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पे 1% की जिम्मेदारी नहीं है तुम लोग में। वहां घर पे रूही मुझे डिफाई करके जो करना चाहे करती है, और यहाँ तुझे कितने दिन हो गए ऑफिस में? अब तक बिजनेस का बी तक नहीं सीखा तुम। तुम दोनों बच्चों को लगता है तुम बड़े हो गए, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम दोनों से कुछ नहीं होने वाला जिंदगी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। लेट्स गेट बैक टू वर्क। तुम तो एक काम कर, सीए को फोन कर, उसे कह के सारा कैश अकाउंट में डाल दे। क्या बोल रहे हो? आपको पता है इतने सारे कैश का हमें कितना टैक्स पे करना होगा? मैं जानता हूँ, टैक्स भरना पड़ेगा तो भर देंगे। यार, ये 1000 और 500 के नोट के पंगे ने ना बहुत प्रॉब्लम में डाल दिया हम सबको यार। प्रॉब्लम नहीं है रूमी, लॉन्ग टर्म सोच। थोड़ी तकलीफ अभी हो रही है, लेकिन आगे चल के अच्छा होगा, पूरी कंट्री के लिए। इनफैक्ट सब कुछ व्हाइट होगा, सब टैक्सेस भरेंगे, सब कुछ डिजिटल हो गया ना अब तो, सो नो ब्लैक मनी। और एक बात याद रख, आगे से हमारी कंपनी कभी भी इतना बड़ा अमाउंट कैश में एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये सबको बता देना प्लीज। रमन, तुम? ओह, तुम्हारे लाडले ने फोन किया होगा, है ना, मामाज बॉय। ये क्या बोले जा रहे हो आप? वो क्यों करेगा? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? अरे लो, तुम्हें याद किया था आज। सर तभी तो मैं आया हूँ। मतलब? आदि का फोन आया था मुझे, उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि ऑफिस में कैश से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही है, वो बेचारा तो बहुत गिल्टी फील कर रहा था। वो बस इतना जानना चाहता था कि हम इस लॉस को कैसे बचाएं। तो डोंट वरी सर, मैंने और आदि ने सब डिस्कस कर लिया है। आदि? हाँ, वो तो बहुत ही वरीड था, तभी तो मैं आया हूँ। और अमन सर, आप अभी भी उन पैसों में से कुछ पैसे रिकवर कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रहे, कुछ भी गलत तरीके से नहीं होगा। अगर टैक्सेस भरने हैं तो हम सारे टैक्सेस भरेंगे। डोंट वरी सर, आई नो यू। मैं जानता हूँ कि आप कुछ गलत नहीं करोगे। चलिए ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कैश दे देता हूँ। वैसे सर आप बहुत ही लकी हो, क्योंकि आपका बेटा बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। दिखा, दुनिया को दिखाई देता है, आपको ही नहीं दिखता। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और समझदार भी। अब शुरू करो ना आप उन पे ट्रस्ट करना। अच्छा, वो बातें छोड़ो। वाह, गाजर का हलवा आपको पसंद है ना, इसलिए आपके लिए बनाया है। कुछ तो अच्छा हुआ दिन में आज। क्या हुआ? गाजर का हलवा तो सुई को भी बहुत पसंद है। I'm sure तुमने उसके लिए बनाया। एक घर में नाराज हुई सुबह कुछ। एक काम करते हैं, हलवा लेके चलते हैं रूही को मिलने। उस को ऑफिस में है। देर आए दुरुस्त आए मेरे रावण कुमार।
बहुत खुश हो जाएगी रूही। एक सेकंड, आर यू श्योर? कहीं उसे ऐसा ना लगे कि उसका पीछा करते यहाँ तक आ गए, बात तक ना करे। ऐसा नहीं होगा रमन, वो गुस्सा करती है लेकिन प्यार भी तो उतना ही करती है ना आपसे, और उसे जब दिखेगा कि आप उससे पैचअप करने आए हो खुद, तो उसे अच्छा ही लगेगा। और गलती से अगर गुस्सा हो भी गई, गाजर का हलवा ना उसके मुंह में डाल देगा, अपने आप खुश हो जाएगी। सारे इलाज हैं तुम्हारे पास। एक्सक्यूज मी, ये रूही भल्ला कौन से फ्लोर पर होगी? रूही मैडम तो चली गई। चली गई? नहीं, घर गई होगी ना। 1 मिनट में बात करती हूँ, काम ही हो गया होगा उसका खत्म, हम ही लेट हो गए शायद। एक मिनट। हाँ रूही, कहाँ पर हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो जब वो घर आएगी तब बात कर लेंगे, अभी बाद में खिला देंगे। यार मुझे लगता है तुम सही कह रही हो, मुझे बच्चों के साथ थोड़ा लीनियंट होना चाहिए, पर क्या करूं यार, पेपर में जानती हो ना कैसे कैसे न्यूज आते हैं आजकल, पढ़ के डर लगता है। मैं सिर्फ अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ यार, दैट्स इट। आई टोटली अंडरस्टैंड रमन। अच्छा सुनो ना, हम लोग कहीं बाहर डिनर पे चले? हमसे मेरा मतलब है आप, मैं, रूही, पीहू आदि। हम लोग कहीं गए नहीं ना? रमन क्या हुआ? रूही? ये तुम्हारी मीटिंग? यहाँ बिजी थे तुम? ये तुम्हारा काम? पापा, रूही घर चलो, रमन घर चल के बात करते हैं, चलो ना। पापा मुझ पे डाउट कर रहे हो? हाँ मैं तुम पे डाउट कर रहा हूँ, कोई वजह है ना करने की? पापा आप बिना किसी रीजन के मुझ पे शक कर रहे हो ना? आप ये भी नहीं जानना चाहते हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ और ऑफिस में क्यों नहीं हूँ? पापा तो 1 सेकंड, पापा शूट के बाद हम कुछ डिस्कस कर रहे थे और बातों ही बातों में सुहेल ने कहा कि उसे एक आयुर्वेदिक स्टोर पता है जहाँ पे सरदर्द की दवाई मिलती है, एंड देन मुझे स्ट्राइक हुआ कि यशमा को भी आजकल सरदर्द हो रहा है, इसलिए मैं सुहेल के साथ यहाँ दवाई लेने आ गई। उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई पापा? मैंने रूही को ये शॉप सजेस्ट की। तो इट्स ओके सुहेल, हमें कोई भी जस्टिफिकेशन देने की ना जरूरत ही नहीं, क्योंकि पापा तो ना मुझे ना तुम्हें बिलीव करने वाले हैं। उन्होंने तो डिसाइड कर लिया है कि आई एम अ लायर, एंड उन्हें ये भी लगता है कि मैं बहाने बनाती हूँ, उनसे चीजें छुपाती हूँ, राइट? ऐसा कुछ नहीं रूही, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तो फिर कैसी बात है यशमा? कल रात को पापा मेरा फोन चेक कर रहे थे ना, और अभी आके पापा मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या क्राइम कमिट कर दिया। पापा, यशमा, आप दोनों मुझ पे ट्रस्ट कैसे नहीं कर रहे हो? मैं हर छोटी चीज के लिए आपको जस्टिफिकेशन ही देती रहूं? क्यों अपने आप को मैं इतनी बार जस्टिफाई करूं? ऐसी हरकत करो मत ना जिसके तुम्हें जस्टिफिकेशन देना पड़े घड़ी-घड़ी। प्लीज रूही काम डाउन। सुहेल नहीं, पापा का हर बार का है, हमेशा ही वो ऐसा करते हैं। Forget it, let's go. अरे देखा तुमने कैसे बिहेव करती है अपने पापा के साथ? बात करने तक की तमीज नहीं। चलो माना मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन बाप हूं उसका, तमीज होनी चाहिए उसे बात करने की। अब आइंदा ना मुझे अपनी इंसल्ट करने के आइडियाज मत देना। हलवा लेके आई थी उसके लिए और सॉरी बोलने के बजाय इंसल्ट कर रहा थी अपनी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत लेट हो गई ना। इट्स ओके, प्लीज सिट। तो एक्चुअली मीटिंग में इतना ज्यादा टाइम लग गया और फिर रास्ते का ट्रैफिक, आप तो टाइम से आ गए होंगे ना। I'm so इट्स फाइन, रिलैक्स। ये लो, हैव सम वाटर। थैंक यू। ओह गॉड, ये कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन है। अब क्या बात करें, पता नहीं मैंने यहाँ आके सही किया कि नहीं। कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि आप यहाँ पे क्यों आई? नहीं, एक्चुअली वो मैं बस थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रही हूँ। इस तरीके से मैं किसी से बहुत टाइम के बाद मिल रही हूँ, तो आई डोंट नो कि मैं
क्या बात करूं, कहाँ से शुरू करूं बस। ठीक है, एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से? हाय, आई एम गौरव बजाज। मेरा अपना बिजनेस है और मुझे प्लेस देखना बहुत पसंद है। मैं म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में जाता हूँ और हाँ, मैं सिंगल हूँ। आई एम सिमी खुराना। अब नहीं, फिर से करते हैं, ठीक है? हाय, आई एम सिमी भल्ला। वाओ, आपने सरनेम को लेके कंफ्यूज है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली मेरा डिवोर्स हो चुका है तो पर मैं एक सिंगल मॉम हूँ। मेरी 10 साल की बेटी है जिसका नाम है अनन्या। हाउ स्वीट। सो शैल वी ऑर्डर? ओह यस। मेरे लिए एक कप चाय। कॉफी। आप कुछ खाएंगे? हाँ, भूख तो बहुत जोर से लगी है। क्या मिले? गार्लिक ब्रेड लाइए। कुछ देसी मिलेगा? मतलब देसी? गार्लिक ब्रेड वगैरह समझ नहीं आता, I'm sorry। यहाँ क्या देसी मिलेगा? यहाँ तो समोसे भी नहीं होंगे। ठीक है, मैडम के लिए जो लेके आ रहा वही मेरे लिए ले आना यार। 2 गार्लिक ब्रेड ले आओ। थैंक यू। और आपको क्या पसंद है? मुझे इंडियन खाना बहुत पसंद है। मैं एक्चुअली कुछ भी खा सकती हूँ। आई एम अ बिग फूडी। डांस करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। पक्के पंजाबी हैं हम लोग। डांस? मैं बिल्कुल डांस नहीं कर सकता। Really? Yeah. वैसे मैं बहुत सुपरस्टिशियस हूँ। हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हूँ। मैं ये सब चीजों में बिल्कुल नहीं मानती। हम दोनों कितना अलग है ना एक दूसरे से। तो सही है ना, कहते हैं लोग कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। I'm sorry, मैं आपको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। You know, it's just a saying, right? ठीक है, अगर ऐसी बात नहीं तो कैसी बात है बताओ? जो बात आप नहीं समझ रहे हो रमन, वो बात ये कि रूही एक ऐसी एज में ऐसे बच्चों को स्पेस की जरूरत होती है। अगर आप उन्हें स्पेस नहीं देंगे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। स्पेस माय फुट। मैं अपनी बेटी को स्पेस देता रहूं और बैठ के रिलैक्स करूं। तुमने रूही का बिहेवियर देखा? उसके बर्ताव से ऐसा लगता है जैसे उसके माँ बाप उसके लिए कोई मायने रखते नहीं। मतलब वो जो चाहे करे, हमसे सवाल न करे बस। लेकिन आप हर बात पे सवाल नहीं कर सकते रमन। अभी वो भी एक प्रोफेशनल है, वो अपना काम भी हैंडल करेगी, वो लोगों से मिलेगी जुलेगी। आप हर बात पे सवाल नहीं पूछ सकते हो। आपको उसके दोस्त की तरह बिहेव करना होगा। अच्छा, तभी वो। तुम उसकी दोस्त हो ना, तो तुमसे झूठ क्यों बोला? बताओ, इसका जवाब है? उसने झूठ नहीं बोला था, पर वो डिफेंसिव हो गई थी क्योंकि आपने उसे गलत समझा। ओ, मतलब अब मैं गलत हूँ? नहीं, रूही जो करे सही, मैं गलत हूँ। उससे किस तरीके से मुझसे बात की देखा तुमने? अरे मैं बाप हूँ, उसका सवाल नहीं कर सकता। हक है मेरा सवाल करने का, लेकिन तमीज उसे होनी चाहिए अपने पापा से कैसे बात करते हैं। पर आपने भी तो सुहेल के सामने कैसे बात की उससे? वो उसका प्रोड्यूसर है ना रमन। अगर आपके बिजनेस एसोसिएट के सामने कोई भी आके आपसे गलत ढंग से बात करेगा, आपको कैसा लगेगा? ये बहुत सही है यार। मतलब मैं अपनी बच्ची से बात करने से पहले आसपास देख लूं कौन है कौन नहीं। हाँ, वक्त का इंतजार करूं कि सही वक्त पे अपनी बच्ची से बात करने का। रमन, थोड़ा तो देखना पड़ता है। बट जस्ट काम डाउन राइट नाउ, प्लीज काम डाउन। हद करते हो तुम लोग यार। हर बार मैं काम डाउन करूं। क्या प्रॉब्लम है रूही? क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या है रूही? प्लीज काम डाउन। I'm just irritated. पता नहीं पापा को हो क्या गया है। तुमने देखा ना कैसे चिल्ला रहे थे वो मुझ पे विदाउट एनी रीजन। मैंने क्या किया था? आई डोंट हैव अ लाइफ। मुझे अपनी स्पेस नहीं मिल सकती? कितना चिल्लाया उन्होंने मुझ पे और कैसे। वो तो मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं। एंड यू नो व्हाट, अभी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, सिर्फ उन पे नहीं मुझ पे भी, हम दोनों पे मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा मैं घर कैसे जाऊंगी और उन्हें फेस कैसे करूंगी। मुझे घर जाके उन्हें फेस करने का मन ही नहीं आया। आई जस्ट डोंट नो। ऐसा मत कहो रूही, वो तुम्हारे पापा है, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि तुम किसी मुसीबत में फंसो। आई नो, आई गेट इट, बट सुहेल, मैं कोई 5 साल की बच्ची थोड़ी ना हूँ। पर तुम इतनी बड़ी भी नहीं हो रूही। इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पापा तुमसे इतना प्यार करते हैं। मेरे पापा को तो अल्जाइमर्स की वजह से ये भी याद नहीं है कि उनका एक बेटा भी है। मुझसे लड़ने वाला भी कोई नहीं है, एंड आई मिस दैट। तुम बहुत खुशनसीब हो रूही कि तुम्हें प्यार करने वाले पापा। मेरे पास तो सुहेल,
आई नो तुम क्या कहना चाहते हो, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट सुहेल मैं अपने पापा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत अलग है, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो बहुत जिद्दी है, एंड यू नो व्हाट, कहीं ना मैं भी उनकी जैसी ही हूँ। फिलहाल तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि पापा मेरी माफी एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं, एंड पता नहीं मैं भी सॉरी बोल भी पाऊंगी या नहीं। I don't know, I'm very confused. फॉर्च्यून कुकी, वाओ, I तो love it. Let's see क्या लिखा है इसमें। मेरी फॉर्च्यून कुकी में लिखा है कि मेरी किस्मत बदलने वाली है। अरे तुम भी देखो ना अपना। प्लीज, मैं इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं मानती। तो मैं देखूं? प्लीज। वाओ, तुम्हारे वाले में लिखा कि तुम अपने प्यार से मिलने वाली हो। वाओ, ये तो काफी अच्छा है। आई थिंक काफी लेट हो गया ना, और यहाँ से मेरा घर काफी दूर है, 1.5 घंटा लगेगा, दिल्ली का ट्रैफिक यू नो। सो सॉरी, मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चला। चले? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप यू हैव अ गुड टाइम। ऑफ कोर्स। आप क्यों आ रहे हो? मैं चली जाऊंगी, डोंट वरी। तुम्हें यहाँ से वैसे भी कोई ऑटो नहीं मिलने वाला, मैं तुम्हें ऑटो तक छोड़ देता हूँ। चलो ठीक है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो दीदी, भगवान के नाम पर दे दो, कल से कुछ नहीं खाया है। ये लीजिए। हाथ पैर सलामत है ना तुम्हारे? तो काम क्यों नहीं करते हो? ये अच्छा धंधा बना रखा तुम लोगों ने, हाथ फैलाओ और पेट भर लो, काम चोर कहीं के। साहब कोई काम ही नहीं देता हमें। ये फालतू के बहाने हैं तुम्हारे। गौरव छोड़ो ना, आप जाओ भैया, मिल गए ना पैसे, जाइए। कमाल है ना, तुम किसी को नहीं छोड़ते। हाँ, अरे तुम्हें क्यों इतना फील हो रहा है? अच्छा, तुम्हारी फॉर्च्यून कुकी में निकला था ना तुम्हें आज तुम्हारा प्यार मिलने वाला है, तो कहीं वो ये तो नहीं था? यार ऐसे लोगों से ना बच के रहना चाहिए, कंट्री को बर्बाद कर देंगे ये लोग। अजीब आदमी है ये, बात तो सही कहता है पर तरीका बिल्कुल सही नहीं है। चले? अरे जीजू आप शुरू कीजिए ना, खाना ठंडा हो जाएगा, बाकी सब लोग भी आ रहे हैं। रूही कहाँ है? रूही ने चेंज कर लिया, उसे बुला के लाओ प्लीज। हाँ हाँ, कल ऑफिस में आके बात करते हैं। ओके चलिए, डिनर के बाद कॉल करते हैं। और प्लीज मोबाइल पे फोन करना, रात को लैंडलाइन पे फोन मत किया करो। रमन शुरू करो ना, आप ठंडा हो रहा है। वो रूही कह रही है कि उसे ना भूख नहीं है, तो वो बाद में आके खाएगी। रमन भी का देखना। हाँ क्या रमन, क्या कहाँ जा रहे हो आप? सुना मीका ने क्या कहा? रूही घर आ गई, सीधा अपने कमरे में चली गई है, खाना खाने भी नहीं आ रही। मेरे घर में सब नहीं चलेगा, उसे बिहेव करना सीखना होगा, समझी तुम? रमन बस, आप अभी क्या करने वाले हो जाके? मैं समझती हूँ कि उसकी गलती है, लेकिन आप अभी जाके उस पर गुस्सा करोगे तो क्या वो कुछ समझेगी? लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं सुलझने वाला है, आपको अच्छे से पता है ये। तुम इन्हें सर पे चढ़ा रखा है उसको। आजा पुत्र, खाना ठंडा हो रहा है। मम्मी जी बुला रही है, चलो। इन लोगों को खाने की बड़ी है। रूही आपकी बेटी है रमन, तो उसका गुस्सा भी तो आपकी तरह ही होगा ना। जैसे आपको स्पेस चाहिए होती है थोड़ा, वैसे उसको भी स्पेस दे दो, दोनों ठंडे हो जाओ थोड़ी देर के लिए। आखिरी बार जाने दे रहा हूँ। आई नो मुझे पापा के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, बट वो भी तो नहीं समझते हैं ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं पापा? रूही भी मेरा फोन नहीं उठाया, पता नहीं कैसी होगी वो। आई होप कि रमन सर ने कुछ, क्या करूं यार, उनके घर भी तो नहीं जा सकता, वो पूछेंगे क्यों आया, तो रमन सर तो मार ही देंगे मुझे। रूही भी एकदम स्टूपिड है, कहीं वो। एक काम करता हूँ, लैंडलाइन पे फोन करता हूँ, जो भी उठाएगा बात करता हूँ। हेलो, देखो ब्लैंक कॉल आने लगे, जरूर ये रूही के लिए। फोन उठाया भी तो किसने? रमन सर ने। क्या करूं?
आजकल ब्लैंक कॉल कौन करता है? अभी क्यों सब कुछ सोच रहे हो यार? छोड़ो, खाना खाओ आ गया, छोड़ो। 17 साल की बेटी है, चैन उड़ गया मेरा जैसे बिहेव कर रही है वो। भूख नहीं है मुझे। रमन, आपको ये शक हो रहा है कि सुहेल फोन करेगा? क्यों करेगा वो? ब्लैंक कॉल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब बस खाना खाओ। पापा जी समझाइए ना। रिश्ता ठीक कह रही है रमन, तू ठंडे दिमाग से काम ले, पहले खाना खा, फिर आराम से सोचना इस बारे में। खाना खा। क्या जीजू, आप भी ना। वैसे भी आजकल मोबाइल्स और इंटरनेट एप्स इतना कुछ अवेलेबल है, कोई ऐसे लैंडलाइन पे मिस कॉल क्यों देगा? ये सब ना आपके जमाने में होता होगा। चलो एक गाजर का हलवा टेस्ट करके बताओ कि कैसा है। आपको पसंद है ना? गाजर का हलवा तो रूही कभी बहुत पसंद है, उसने कुछ खाया भी नहीं। बाप का दिल अपनी बेटी के पास ही लगा है, लेकिन गुस्सा कम नहीं करना है। सही कह रहे पुत्र, अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है ना रूही को, इसलिए। एक काम करो ना रमन, कटोरी उठाओ और लेकर जाओ रूही के पास। उसे अपने हाथों से खिलाओ, उसके साथ खाओ। उसे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। पापा प्लीज जाओ ना। हाँ जीजू, वैसे भी हलवा रूही का फेवरेट है, जाइए ना, ले जाइए आप प्लीज। बस रमन, लो और जाओ, उससे अपने मन की बात करना। जितनी जितनी भड़ास है ना सब निकाल दो, लेकिन प्यार से, पूरी क्लीन स्लेट करके वापस आओ आप, ठीक है? लेकिन इस बार अगर उसने उल्टी बात की ना तो फिर। ओ खोत्या, तो अपना ना गुस्सा यहीं पे छोड़ के जाना, समझा? जाके अपनी बेटी से प्यार से बात कर, और जो तेरे दिमाग में फतूर है ना, जो शक शुबा है, वो जाके अच्छे से क्लियर कर, समझा? तो मेरे को पूरा यकीन है रूही अपने दिल में वैसे गिल्टी होगी कि अपने बाप के साथ कैसे बात की मैंने। जाकर ठीक से बात कर। अब क्या बच्ची को भूखा मारोगे? इसमें हलवा थोड़ा सा और तो डालो यार, क्या करते हो आप लोग? मीका सब तुम्हारी तरह 100 ग्राम के नहीं होते ना, हलवा थोड़ा सा और डालो इसमें। चलो अभी देती हूँ। कटोरी इसकी। मम्मी जी को अचानक क्या हो गया? आगे वाले दरवाजे से मैं जा नहीं सकता, क्या कर सकता हूँ मैं? लगता है पाइप चढ़ के जाना पड़ेगा। I can't believe मैं ये सब कर रहा हूँ। क्या हो गया आपको? मम्मी जी, मैं देख रही थी ना डिनर टेबल पे आपने कुछ खाया नहीं, आप इतने परेशान हो। गले हुए पुत्र, क्या हुआ? सिमी अब तक घर नहीं आई है। 1 घंटे पहले उसका फोन आया था कि डिनर तक आ जाएगी, फिर पता नहीं क्यों हुआ, कितने रह गए, उसका फोन भी नहीं लग रहा। इतनी चिंता क्यों कर रहे हो मम्मी जी? दिल्ली है, कितना ट्रैफिक होता है रास्ते में, आ जाएगी वो। आप चलो अंदर आओ ना। मैं आती हूँ, तू जा। मम्मी जी, आपकी बेटी अच्छी खासी बड़ी हो गई है, उसकी खुद की एक बेटी है, वो अपने आप को हैंडल कर लेगी, वो रिस्पॉन्सिबल है। आप खाना नहीं खाओगे ना तो आप दवाई नहीं खा पाओगे। चलो आप आओ ना। मैंने पता है पुत्र, तू ठीक बोल रही है, पर माँ का दिल है ना, बच्चे पावे किन्ने भी बड़ी हो जाए, पर चिंता तो होती है, और फिर बेटियों की कुछ ज्यादा ही चिंता होती है। तू अपने वक्त देख ले, तू अपनी जवान बच्ची के लिए कितनी परेशान है, इसी तरह मैं अपनी सिंगल कुड़ी के लिए परेशान हूँ। पता नहीं कितने रह गई। मुसीबत है माता रानी, सिमी ठीक हो? ठीक होगी मम्मी जी। चलो अभी आप अंदर चलो, चलो ना। रूही, सुहेल, मैं भी पागल हूँ, अब नहीं डांटूंगा रूही को। मैं नहीं आता था अगर तुम मेरा कॉल रिसीव कर लेती, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था।
अच्छा सुनो, अभी तुम्हें कोई देख लेगा, चलो यहाँ से जल्दी चलो। 1 मिनट। भाई की आवाज? ये आवाजें कैसी है? पता नहीं रूही के कमरे से आ रही है। पापा नहीं, पापा उसको मत मारो। पापा नहीं, चोरी तेरी बात सुनो, क्या सुनो तेरी? गलत समझ रहे हो। रूही के कमरे में चोरी घुसा खिड़की से। क्या पानी लेकर आ जल्दी से। दौड़ के पानी लेके आओ। भला जी इन्हें अस्पताल लेके जाओ। आदि जल्दी देख के। सोहेल संभालो अपने। रूही मैं आ रही हूँ ऑफिस। रूही मैं नहीं जा सकती। रूही तू कहीं नहीं जाएगी। और तो फिर तू आगे मदद करना, नजर नहीं आता तेरे। मदद हॉस्पिटल ले जाए इसे। शमशान घाट ले जाए इसे। तुम दोनों बकवास बंद करो, हटो यहाँ से। शुक्र मनाओ जिंदा छोड़ दिया इसे। अंदर चलो बेटा। इशिमा मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। जिद नहीं करती करना, इशिमा की बात मान लो करना। चलो बेटा। लानत है तुम दोनों पर। शर्म नहीं आई तुम दोनों को? एक मरते हुए इंसान की हेल्प नहीं कर सके, डूब के मर जाओ। सारी जिंदगी यही सिखाया था मैंने तुम्हें। थैंक गॉड इस घर में थोड़े तो सेंसिबल लोग हैं। अगर दादू और आदि भैया नहीं होते तो शायद कुछ लोग आज सुहेल की जान ही ले लेते। रूही तुम रमन नहीं प्लीज। नहीं क्यों नहीं शिमा, मारो ना, मुझे भी मारो। रूही यही तो तरीका है ना आपका, हर चीज का यही सॉल्यूशन है, बस मारो, है ना पापा? ये अपना मुंह बंद कर, तुझे कुछ नहीं पता। हाँ पापा मुझे तो कुछ पता ही नहीं होता, सारी चीजें तो आप ही को पता होती है ना। इसलिए तो बिना कुछ भी सोचे समझे आपने सुहेल को मेरे रूम में आके मारा। आपने एक बार भी सोचा वो मेरे रूम में क्यों आया था? रूही तमीज से बात कर। चाचू आप तो रहने दो, आपने भी बिना सोचे समझे उसको मारा। क्यों मारा पापा और चाचू? आप दोनों एक जैसे ही। तमीज से तुझे अपने पापा से बात करने की। नहीं प्लीज रमन नहीं। इसको चुप करो वरना मेरा हाथ उठेगा इस पर। आजा। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। क्या कहा था तुमने? बच्चों को छूट दो, स्पेस दो। स्पेस देकर देती है। बच्चों को छूट देने से कुछ नहीं होता। आप सुनिए तो मुझे नहीं सुनना किसी की बात। तो ठीक है, नहीं सुनना तो आप जाओ जाके रूही की भी वैसी पिटाई करो जैसे आपने सुहेल की पिटाई की। रमन आप पूरे मामले को ठीक करना चाहते हो, ऐसे ठीक करोगे? आप कुछ भी करने से पहले सोचते क्यों नहीं हो? रमन आपने मारा और वो भी इतनी बुरी तरह से मारा, आप बुरे बन जाओगे रूही के लिए। आप सोच रहे हो? हाँ? ये तुम कह रही हो? मैं जैसा भी बन जाऊं, लेकिन एक बात साफ कर दूं, मेरी बच्ची के आसपास कोई भी आएगा वो पिटेगा मुझसे, बस। क्यों? क्या गलत काम है?
प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहे हो रमन। मैं ही कह रही हूँ कि हमारी बेटी को आज नहीं तो कल किसी की तरफ तो अट्रैक्शन होगा, इन्फैचुएशन होगा ही होगा। 17 साल की है वो, आपको हुआ होगा बचपन में, मुझे हुआ है बचपन में, सबको होता है, इट्स नॉर्मल। लेकिन रमन अगर आज हम इस तरह से रिएक्ट करेंगे ना, उसके दोस्त नहीं बनेंगे ना, तो रमन वो हमसे हर बात छुपाएगी। मुझे नहीं मालूम उसे अट्रैक्शन है सुहेल की तरफ या नहीं है, लेकिन अगर है मैं चाहती हूँ कि वो खुद आए हमारे पास, खुद हमें सब कुछ बताए। क्योंकि अगर आज के दिन वो हमारे पास नहीं आई, अगर उसे हमारे साथ में वो कंफर्ट नहीं लगा, तो वो अपने दोस्तों के पास जाएगी, किसी और के पास जाएगी, एडवाइसेस उनसे लेगी, और वो कैसी एडवाइस देंगे हमें नहीं पता। तब बच्चे गलत काम करते हैं और मैं वो नहीं चाहती हूँ। हमारी बेटी गलत रास्ते पे न जाए, मैं ये चाहती हूँ रमन, हमें दोस्त बनना होगा। मैं तो दुश्मन बन ही चुका हूँ ना, लेकिन दुश्मन नहीं, बाप हूं उसका। यार तकलीफ होती है मुझे, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि वो सेफ रहे। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरी बच्ची मुझसे झूठ बोले। I know, लेकिन वो आपके प्यार को तब समझेगी ना जब आप प्यार से बात करोगे, एक दुश्मन की तरह बात नहीं करोगे, तब ना। मैं हूँ ऐसा, क्या करूँ यार, नहीं आता जताना प्यार मुझे। उसे लगता है कि तुझका दुश्मन हूँ, लेकिन जो कर रहा हूँ बस अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ यार। तो आपका कहने का मतलब है कि आपकी बेटी आपसे दूर हो जाए वो चलेगा, लेकिन आप अपने आप को जरा भी नहीं बदलोगे, ऐसे ही बिहेव करते रहोगे आप? क्यों बदलूंगे? बापू बेटी से प्यार करता हूँ, गलत नहीं करता। मुश्किल है बदलना मेरे लिए। बाप हूं, बाप रहूंगा, नहीं बन सकता दोस्त। तुम दोस्त हो ना, बन लो दोस्त। ले लो मेरी बेटी की जिम्मेदारी, संभालो उसे। उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर रूही के साथ कुछ भी गलत हुआ ना, तो फिर जो भी जिम्मेदार होगा उसे मारूंगा नहीं, जान से मार दूंगा, याद रखना। मेरी बेटी पे तो मुझे पूरा भरोसा है, वो कुछ गलत नहीं करेगी, लेकिन बिना उसके पिता के सपोर्ट के मैं करूंगी सब हैंडल। कितना घटिया और कितना मकार निकला ये लड़का। इतना अच्छा बन रहा था और हमारे घर में घुस के हमारी बेटी के कमरे में। एक और मेरा बस चलता, मैं जान लेता उसकी। अरे आराम से बेचारा, सोचो उसे कितना दर्द हो रहा होगा। इतनी बेरहमी से मारा है ना तुमने और जीजू ने उसे। दिस इज नॉट डन। अच्छा तो क्या करना था उसके साथ हमने? पूजा करनी थी उसकी। जो हरकत उसने किया उसके लिए उसको मंदिर में बिठा के पूजा करते, वेलकम करते हम अपने घर में। देखो मीका, ऐसे लड़कों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, समझे? क्यों? समझाया भी तो जा सकता है ना उसे तो किसी ने पूछा भी नहीं कि वो रूही के रूम में आखिर गया क्यों। अरे उसे वार्न कर देते, उसे कहते कि वो रूही से दूर रहे। तुमने तो ना लेफ्ट देखा ना राइट, बस पीटने ही लग गए उसे। मीका प्लीज, क्या वार्न करता मैं उसे? हाँ वार्न करता मैं उसे? तुम्हें पता नहीं लड़कों के दिमाग में आजकल क्या चल रहा होता है। अगर अभी उसे हम सबक नहीं सिखाते तो कल को पता नहीं क्या करता, हम सबको तकलीफ होती फिर रूही को लेके। हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हें ज्यादा पता होगा ना कि लड़कों के दिमाग में कब क्या होता है, बिकॉज एक्चुअल में तो तुम सारे लड़के एक जैसे ही हो। हाँ हम सब ऐसे ही हैं। मुझे पता है कि मैं कैसा हूं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि रूही के साथ ऐसा हो। उसके आसपास ऐसा कोई भी लड़का है। रूही को मैंने अपने बच्चे की तरह पाला है। मैं जानता हूं मीका मेरा अपना बच्चा नहीं है, और ना ही हम हो सकता है। इसीलिए मैंने हमेशा रूही को अपने बच्चे की तरह पाला है। मीका अगर रूही के आसपास उसके करीब भी ऐसा कोई भी इंसान आया ना, तो मैं उसकी इससे भी बदतर हालत करूंगा। बस जिसका मन करे वो। रोमी मैं समझ रही हूँ इस बात को, लेकिन तुम्हारी अब रूम तुम अपने पापा को गलत क्यों समझ रही हो? आई अंडरस्टैंड कि तुम 17 साल की हो गई हो, तो ये पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन बेटा तुम अभी भी लोगों को पहचान नहीं सकती हो। लोग जैसे दिख रहे होते ना चेहरे से, वैसे होते नहीं है। हम लोग न्यूज में नहीं देखते कहीं किसी का मर्डर हो जाता है, पहचान के लोग करते हैं। किडनैपिंग, मॉलेस्टेशन, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। कोई भी पेरेंट केयरफुल रहेगा अपने बच्चों के साथ। डर लगता है बेटा। इट्स नॉट दैट कि तुम पे ट्रस्ट नहीं है, लेकिन पापा को भी डर लगता है, और हम सब क्योंकि तुम्हारी केयर करते हैं।
तुम्हें पता ना हम कौन से शहर में रहते हैं? दिल्ली है ये। यहाँ पे ना लड़कियों को 7 बजे के बाद ना घर के बाहर नहीं निकलने देते कई पेरेंट्स। हम तो ऐसी कोई मनाही नहीं लगाते बेटा, इट्स नॉट सेफ। और चलो ठीक है, सोहेल को तुम्हारी टेंशन हो रही थी तो वो मेन डोर से अंदर आ सकता था, पाइप से यूं खिड़की के अंदर आना मतलब। अच्छा इशिमा, जो पापा ने केमिस्ट शॉप पे किया, क्या वो ठीक था? बताओ, क्या वो ठीक था? एंड इशिमा, आर यू श्योर अगर सोहेल मेन डोर से अच्छे से घर में आता तो पापा उसे घर में आने देते? बोलो ना। चलो आई एग्री कि उसे ऐसे मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था, ये ठीक नहीं लगता, बट इशिमा उसका कोई गलत इंटेंशन तो नहीं था ना? उसे मेरी चिंता हो रही थी, उसे पता था आई एम नॉट इन अ राइट स्टेट ऑफ माइंड, तो उसे मेरी फिक्र हो गई और मैं अपना फोन नहीं आंसर करी थी, मेरा फोन साइलेंट पे पड़ा था। उसे मेरी चिंता हुई और वो यहाँ आ गया। और पापा ने उसके साथ क्या किया? पापा ने उसके साथ ऐसा, इशिमा उसे तो सिर्फ मेरी चिंता हो रही थी ना। मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा है, उसके इंटेंशंस गलत नहीं थे, फिर भी उसके साथ है, ये सही नहीं। पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था इशिमा। कम यार, पापा से बात करेंगे अब, ठीक है? रिलैक्स, जस्ट हाथ पियो, चलो। पूरा पीना है। ऐसे शुक्र है कि उन्हें कोई खतरनाक चोट नहीं आई, नहीं तो मैं तो डर ही गई थी। जिस तरह उन दोनों ने मिलकर बेचारे को पीटा था, मैं तो समझी थी कि कोई हड्डी वड्डी टूट गई होगी, पर लख लख शुक्र है माता रानी का उसने बचा लिया। अच्छा हुआ हॉस्पिटल में हमारी पहचान के डॉक्टर कंसल मिल गए थे, इसलिए हॉस्पिटल के स्टाफ ने भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। आदि ने उन्हें बोल दिया कि सोहेल का पैर फिसल गया था, इस वजह से उसे चोट आई है। आप लोग क्या कहते हैं, हमें सोहेल की फैमिली को बताना चाहिए क्या? नहीं पुत्र, अभी रात बहुत हो गई है, सुबह देखेंगे। वैसे भी आदि और तेरे अपा सोहेल के पास रुक गए हैं। रूही कैसी है अभी? उसे माइल्ड स्लीपिंग पिल दिया है, इतनी ज्यादा रेस्टलेस थी कि वो सो नहीं पा रही थी तो देना पड़ा। अच्छा किया पुत्र तूने, रात हो गई है, आप लोग भी जाके सो। मैं ना उसी के पास सोती हूँ, अगर एकदम से झटके से उठी ना तो बहुत परेशान हो जाएगी। ठीक है, गुड नाइट। ठीक है पुत्र। का क्या हो गया, इतनी रात को सोना नहीं है कि कॉफी बना रही है? देख मैं जानती हूँ कि तू रूही को लेके बहुत परेशान है, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। सम्मी, मैं रूही को लेके परेशान तो हूँ, लेकिन मुझे रोमी की बहुत फिक्र हो रही है। मैं जानती हूँ रोमी ना पागल है, उसने जिस तरीके से बिहेव किया ना आज, वो ना भाई की तरह अपना आपा खो देता है यार। सिम्मी, तुम्हें नहीं पता, रोमी अब बात को समझता ही नहीं है। वो ना, मैं जानती हूँ कि गुस्सा सबको आता है, लेकिन इतना गुस्सा, और बात गुस्से की भी नहीं है, उसका जो नजरिया है चीजों को देखने का वो बहुत गलत है। उसकी अप्रोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मुझे उसी चीज की सबसे ज्यादा चिंता है। मैं हमेशा से जानती थी कि मैं और रोमी दोनों बहुत अलग पर्सनालिटीज हैं। मैं जानती हूँ कि वो उतना मैच्योर्ड नहीं है, पर कभी ना कभी तो सीखना होगा ना। वो सीखने को तैयार ही नहीं है, वो बातों को समझता ही नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? नहीं कहा, लेकिन तू तो मैच्योर्ड है ना। आई एम श्योर तू रोमी को समझाएगी तो वो समझेगा, और इतने टाइम में भी तो उसमें इम्प्रूवमेंट आया है ना। आई एम श्योर वो आगे भी चीजों को समझ के इम्प्रूव करेगा। आई होप सो। तो अब जाओ और जाकर रेस्ट करो, ये कॉफी वॉफी पीने से नींद नहीं आती, पागल। जाओ।
तुम्हारे फोन पे ये सुहेल के फोटोज क्यों? तो मालूम ना तुम्हारे पापा कैसे हैं, बहुत पॉजिटिव है तुम्हें लेके, इसीलिए ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। मैं उनसे बात करती हूँ। ये तुम्हारी मीटिंग, यहाँ बिजी थे तुम? ये तुम्हारा काम? पापा मुझ पे डाउट कर रहे हो? हाँ, मैं तुम पे डाउट कर रहा हूँ। कोई वजह है ना करने की? वो तुम्हारे पापा है, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें फिक्र है तुम्हारी। वो नहीं चाहते कि तुम किसी मुसीबत में फंसो। शुक्र मनाओ जिंदा छोड़ दिया इसे। नहीं पापा, बहुत गलत किया आपने, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। गौरव इतनी रात को क्यों फोन कर रहा है? मैं हमेशा से जानती थी कि मैं और रोमी दोनों बहुत अलग पर्सनालिटीज हैं। मैं जानती हूँ कि वो उतना मैच्योर्ड नहीं है। डांस, ऑफ कोर्स डांस करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। पक्के पंजाबी हैं हम लोग। डांस, मैं बिल्कुल डांस नहीं कर सकता। वैसे मैं बहुत सुपरस्टिशियस हूँ। मैं तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हूँ। हम दोनों कितने अलग है ना एक दूसरे से। तो सही है ना, कहते हैं लोग कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। बर्फ का मैसेज, क्या हम कल मिल सकते हैं? पापा जी, सिमी पापा जी कहाँ हैं? उन्हें टिफिन लेके जाना है ना सुहेल के लिए। इसका पुत्र, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सुबह सुबह हॉस्पिटल चला गया था, सुहेल को घर भेज दिया। ऑलरेडी? अच्छा, तो कैसा है वो अभी? पुत्र वो ठीक है अभी, इनफैक्ट डॉक्टरों ने उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे दिया है। आपने लेकिन उसे बोला ना कि कोई चीज की जरूरत हो तो हमें फोन कर सकता है। हाँ। जो भी हेल्प करनी है इस घर से बाहर करना। रमन, हमने कल रात को बात की थी ना इस बारे में। मुझे बहस नहीं करनी है, मैंने बहुत सोचा इस बारे में और नतीजा ये निकला है कि कोई भी लड़का मेरी बेटी के आसपास भटकेगा तक नहीं, बस। रमन प्लीज, लेकिन अभी आप उसी बारे में वापस से। मुझे भी सोहेल के बारे में बात नहीं करनी है। कह देना उसे कि इस घर में दोबारा ना आए, बस। हाय सिमी, पापा जी को चाय पिला दो ना, थक गए होंगे। हाँ पुत्र। अम्मा, हाँ रूही कैसी है? अभी तो सो रही है। और मुझे आदि ने सब बताया। ठीक है, उसे उठने दो, फिर मैं इससे बात करती हूँ। अभी मैं जाके आदि से बात करती हूँ, मुझे सोहेल के बारे में कुछ पूछना है। चलो। थैंक गॉड सोहेल को कोई मेजर इंजरी नहीं हुई। अगर गलती से हॉस्पिटल वाले केस बनवा देते तो यार पापा भी ना कभी कभी बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते। बट कम ऑन आदि, बीइंग अ फादर, अंकल ने जो भी कुछ किया वो सही किया। आदि, आई कंप्लीटली अग्री विद अंकल। आजकल किसी का क्या भरोसा, और रूही उसको जानती ही कितना है, उसको ट्रस्ट कैसे कर सकती है? अरे प्लीज यार, क्या बात कर रही हो तुम, क्या बात कर रही हो? लिसन आलिया, मुझे लगता है कि सुहेल एक अच्छा लड़का है। उसने हमारी कितनी हेल्प की है। पापा ये सब कैसे भूल सकते हैं? आई मीन आई एग्री कि वो खिड़की से आया, वो गलत था, लेकिन उसका इंटेंशन गलत तो नहीं था ना आलिया? आलिया लिसन, इंसान कभी कभी ना डर की वजह से भी गलतियां कर देता है। मुझे नहीं लगता यार, मुझे ना तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं था। मुझे नहीं था कि तुम इस बात में पापा की साइड लोगी। लिसन आदि,
हम इस बात के पीछे क्यों लड़ रहे हैं, क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं? ओके चक इट, आई थिंक तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए बिकॉज पूरी रात तुम हॉस्पिटल में थे। एंड मैं रूही को देख के आती हूँ। ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है, अचानक से ऐसे लगता है जैसे मैं और आलिया किसी बात पे एग्री नहीं करते। रूही 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 घर पे हो? सब ठीक है? सुहेल का है? सुहेल ठीक है, वो डिस्चार्ज भी हो गया है। मुझे उससे मिलना है, मुझे उसके पास लेके चलो। कहाँ है वो? तुम पता अभी तुम नहीं जा सकती हो। पर मुझे उससे मिलना है शिवा, मुझे ऐसे नहीं। मुझे पता है पापा अलाउ नहीं करेंगे, पर आप मुझे परमिशन दे दो, मुझे उससे एक बार मिलना है। प्लीज प्लीज शिवा, मुझे एक बार देखना होगा कि वो ठीक है या नहीं। ऐसे मैं नहीं बैठ सकती यहाँ, प्लीज शिवा। अगर रूही के साथ कुछ भी गलत हुआ तो फिर जो भी जिम्मेदार होगा उसे मारूंगा नहीं, जान से मार दूंगा, याद रखना। लेकिन रमन, अगर आज हम इस तरह से रिएक्ट करेंगे ना, उसके दोस्त नहीं बनेंगे ना, तो रमन वो हमसे हर बात छुपाएगी। मैंने बहुत सोचा इस बारे में और नतीजा ये निकला है कि कोई भी लड़का मेरी बेटी के आसपास भटकेगा तक नहीं, बस। प्लीज मुझे जाने दो ना, प्लीज एक बार। रूही प्लीज एक बार मुझे उससे मिलने दो, मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज। इशिमा, मुझे पता है पापा अलाउ नहीं करेंगे, पर आप मुझे परमिशन दे दो, मुझे उससे एक बार मिलना है, प्लीज। रूही प्लीज एक बार मुझे उससे मिलने दो, मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम उससे मिलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तभी। इशिमा, वो ऑलरेडी अपसेट होगा। अगर आप मेरे साथ वहां चले गए तो वो और अपसेट। इशिमा, आप अम्मा एक काम करते हैं ना, मैं रूही के साथ चली जाती हूँ। एंड डोंट वरी, मैं इसका ध्यान रखूंगी। प्लीज इशिमा, मुझे एक बार मिलने दो, प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर आलिया तुम्हारे साथ जाएगी तो तुम जा सकती हो, लेकिन सुनो, ज्यादा देर नहीं लगाओगी। नहीं, और भी बात है, पापा को ये बात नहीं पता लगनी चाहिए, ठीक है? नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। थैंक यू शिव, थैंक यू सो मच। मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। थैंक यू। आलिया, तुम इसका ख्याल रखोगी प्लीज? डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ हर। रूही, तुम टेंशन मत लो, आई एम श्योर वो ठीक ही होगा। अंदर तो चलो। आलिया, आई डोंट नो, आई जस्ट होप कि वो मुझसे गुस्सा ना हो, क्योंकि ये सब जो कुछ भी हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। I just don't want him to hate me. रूही, प्लीज ऐसे अज्यूम मत करो, सब ठीक होगा। चलो लेट्स गो इन। कम आलिया, I guess वो ऊपर होगा, है ना? हाँ रूही, प्लीज तुम नर्वस मत होना। एंड आई थिंक तुम्हें अकेले जाना चाहिए। I'll be here, मैं तुम्हारा वेट करती हूँ। You'll be fine, okay? रूही, I'm sorry. रूही एक सेकेंड। रूही प्लीज, रूही। अरे वेट, सॉरी, सुनो तुझसे क्या? रूही, तुम मुझसे बिना मिले क्यों जा रही हो? क्या हुआ? I'm sorry सुहेल, मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था।
मुझे दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था। एनीवे आलिया चलो ना, वी आर गेटिंग लेट। चलो। अरे 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 मीना प्लीज यार डोंट गो। आई एम सो हैप्पी कि आप इनसे मिलने आए एंड ट्रस्ट मी आपने हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। इनफैक्ट आई वाज जस्ट लीविंग। आप बैठो ना भाई के साथ थोड़ी देर। भाई? हाँ। आई एम सो सॉरी, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। आई एम कीर्ति, सुहेल भाई मेरे कजिन है। एक्चुअली मैं उन्हीं से मिलने आई थी। पता नहीं कैसे गुंडे टाइप के लोग थे जिन्होंने इतना मारा है उन्हें, और वैसे भी भाई एकदम अकेले रहते हैं, कोई है तो नहीं इनका ख्याल रखने के लिए, तो बस इसलिए मैं आ गई। एनीवे आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग यहाँ पे आ गए हैं। आप प्लीज मेरे भाई को थोड़ी कंपनी दीजिए क्योंकि मुझे जाना है। Don't worry. We'll take care of your brother. That's so sweet of you. Thank you so much. And भाई listen, मैं आपसे दोबारा मिलूंगी, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, वरना मैं आप लोगों के साथ जरूर रुकती। Trust me. And you take care of yourself. Don't worry. अगर कुछ हो तो please call me and I'll see you soon. Okay? Bye guys. Have fun. Bye. Thanks, bye. सोहेल, आई थिंक तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अब मुझे भी लगता है तुम्हें। तुम लोग चलो, बैठो प्लीज। अब नहीं, वी शुड लीव। अरे बैठो ना, कम ऑन। टाइम क्या हो रहा है? मैंने रूही को सोहेल से मिलने भेजा, मैंने ब्रह्मन को नहीं बताया इस बारे में। खैर आलिया है ना, मुझे खुद भी तो समझ में नहीं आ रहा है कि सोहेल अच्छा लड़का है भी या नहीं है। मैं फोन करूं क्या रूही को? नहीं, ऐसा ही नहीं होगा। यार ये आज इतना लेट हो रही हूँ, आज ही कोई कैब या टैक्सी नहीं मिल रही। हमेशा तो यहाँ मेरे सर पे खड़ी रहती है, लेकिन आज जब लेट हो रही हूँ ना तभी नहीं मिलेगी। सिमी, हाय। हाय गौरव। कहीं जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, वो कैब आ जाएगी, मैं चली जाऊंगी। अरे कैब मिल गई होती तो तुम यहाँ परेशान खड़ी नहीं होती। इट्स ओके, लेट मी ड्रॉप यू। Are you feeling better? रूही, रूही। हाँ आलिया। अम्मा ने कहा था तुम्हें टाइम पे घर लेके जाना है, so it's my responsibility. हाँ मुझे भी लगता है तुम्हें अब जाना चाहिए, क्योंकि अगर रमन सर को पता लगेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वापस वो सब। So you should go now. यस सोहेल, अगर किसी भी चीज की कोई जरूरत हो सो आई एम जस्ट अ कॉल अवे। एंड पानी यहाँ पे है, एंड अपने मेडिसिन टाइम पे ले लेना, एंड कुछ भी काम मत करना, ओके? जस्ट टेक रेस्ट। चली बाय। बाय सुहेल, टेक केयर। सिमी, क्या मैंने ऐसा कुछ कहा है या किया है जिससे तुम ऑफेंड हो गई हो? मतलब गुस्सा हो मुझ पे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तो फिर मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? सिमी, जब हम उस दिन मिले तो ऑनेस्टली मैंने बहुत एंजॉय किया। मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, तो मुझे लगा था कि शायद हम दोस्त बन सकते हैं। आई अंडरस्टैंड गौरव, लेकिन आई रियलाइज वन थिंग कि हम दोनों ना बहुत अलग हैं। हमारी लाइक्स डिसलाइक्स, वी आर जस्ट पोल्स अपार्ट। ऐसे उसमें दोस्त बनना थोड़ा मुश्किल होगा। और सच बोलूं तो घर में भी काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं, इसीलिए मैंने तुम्हारे फोन्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। ओह, I'm sorry, मतलब घर पर सब ठीक है ना?
समी, हो सकता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं, पर सच तो ये भी है ना कि हम दोनों बहुत ही अकेले भी हैं। एंड आई थिंक ये अकेलापन है जो हमें एक दूसरे से बांधता है। एक्चुअली मुझे यहीं उतरना है, प्लीज गाड़ी रोक दो। श्योर श्योर। ओके, थैंक यू। बाय। ठीक है ना वो, चले जान के अच्छा लगा मुझे। ठीक तो है शमा, बट काफी वीक है अभी। वो ठीक हो जाएगा, अभी तुम ये हलवा खाओ। चलो रो, वो ठीक हो जाएगा। हाँ शमा, पर आपको पता है इतना सब होने के बाद भी जैसे पापा और चाचू ने उसके साथ बिहेव किया, उसके बाद भी वो गुस्सा नहीं हुआ, उसने कुछ भी नहीं कहा। उल्टा पता है वो मुझे कह रहा था कि तुम घर चली जाओ जल्दी से वरना पापा गुस्सा हो जाएंगे। इश्मा, वो इतना अच्छा है ना, वो जेन्युइनली बहुत अच्छा है। वो यहाँ अकेले रहता है, मतलब उसका कोई दोस्त नहीं है, मैं उसकी दोस्त हूँ, वो मुझ पर भरोसा कर सकता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? वो बहुत अच्छा है, वो दिल से बहुत अच्छा है। तुम मुझे बताना चाहती हो? किस बारे में शमा? सुहेल के बारे में। See, I can see that तुम उसके लिए काफी कंसर्न्ड हो, पर तुम दोनों दोस्त हो या उससे ज्यादा कुछ? नहीं शिमा, कम ऑन, आप कैसी बातें कर रहे हो? हम दोस्त से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। Are you sure? Of course शिमा, I'm sure। बट आप अचानक ऐसा सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे दिख सकता है कि तुम उसे पसंद करती हो। हाँ शिमा, अच्छा लगता है वो मुझे, क्योंकि वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। उसकी बहुत सारी क्वालिटीज मुझे पसंद है, क्योंकि वो मुझे कभी भी ऐसे बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करता, मुझसे अच्छे से बात करता है, हमारे कॉन्सर्ट के बारे में बातें होती हैं तो हम अडल्ट्स की तरह बात करते हैं। इश्मा, उसका यहाँ पे कोई और है नहीं और वो इतनी बड़ी कंपनी खुद संभाल रहा है, एंड मैं उसकी दोस्त हूँ तो वो मुझ पे भरोसा कर सकता है। आप समझ रहे हो ना? हाँ, तो we are friends and I trust him, he trusts me। तो एक्चुअली मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रहे हो। तुम एक प्रोफेशनल रह चुकी हो, तुम्हारी जो जिंदगी हमने देखी भी नहीं, यहाँ पे सब तुम्हें बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, मे बी ही ट्रीट्स यू लाइक अ प्रोफेशनल, और तुम दोस्त हो। यस, सी इट्स इजी, यू नो, इट्स इजी टू टॉक। तुम ऐसे ही मुझसे बातें करते रहा करो, तुम मुझसे अपनी बातें शेयर करोगी एक दोस्त की तरह, तो मुझे पता लगेगा ना कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, जैसे तुम्हें मेरी सारी बातें पता होती हैं। राइट? सो यू जस्ट ट्रस्ट मी, एंड तुम्हें जो बोलना है ना रूही, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो, और तुम्हें पता है मैं तुम्हें कभी जज नहीं करूंगी। अब इसी बात पे हलवा खाओ। तुम्हें पता है इस हलवे पे कितने लोगों की नजर है? मम्मी जी ने स्पेशली तुम्हारे लिए बचा के रखा है, नहीं ये रूही का ही हलवा है, सो जस्ट फिनिश इट ऑफ जल्दी से, नहीं तो कोई ना कोई आ जाएगा छीन के ले जाएगा। नहीं मेरा है। ठीक है, खाओ। I'm sorry इश्मा, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं सुहेल के लिए क्या फील करती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही नहीं जानती कि मेरे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स हैं। मिस्टर खन्ना, मैं अभी कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर अपने घर आई हूँ। मैं आप ही का काम करा रही हूँ। नहीं, डोंट वरी, आपको डेडलाइन एक्सटेंड नहीं करनी पड़ेगी, आपका प्रोजेक्ट टाइम से डिलीवर हो जाएगा।
मैं आपको फोन करती हूँ मिस्टर खन्ना जी। ये अनन्या किससे बात कर रही है? इस लड़की को 100 बार समझाया कि अनजान लोगों से कुछ चीजें ना लिया कर, लेकिन समझ नहीं आती। अनन्या क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ आप? सिमी, ये तुम्हारी? मम्मा, ये मेरे फ्रेंड है गौरव अंकल, आप जानते हो इन्हें? गौरव, आप यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली मम्मा, गौरव अंकल ने मुझे सेव किया। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे ना, तो बॉल बाहर चली गई थी और मैं उसे पकड़ रही थी, पर मैंने सामने से आती हुई कार ही नहीं देखी और वो कार गौरव अंकल की थी। अनन्या, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने कितनी बार समझाया कि गेट के बाहर जाके नहीं खेलते, तुम्हें समझ नहीं आती है? आई एम सॉरी मम्मा। सॉरी बोलने से क्या होगा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं... सिमी, एक मिनट, रिलैक्स। अनन्या बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ, इट्स ओके। और वैसे भी अनन्या ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो आज के बाद इतनी इररिस्पॉन्सिबली कभी नहीं खेलेगी। अनन्या, गुड गर्ल। चलो जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो। गो गो गो, कम ऑन। समी, आई कैन अंडरस्टैंड तुम घबरा गई थी, लेकिन शी इज ओके। रिलैक्स नाउ। गौरव, थैंक यू सो मच। तुम नहीं जानते अनन्या मेरी जिंदगी है, वो मेरी सब कुछ है। तुमने उसे बचा के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बच्चा मेरे सामने आएगा तो उसे बचाना मेरा फर्ज है। और देखो, हम दोनों के अकेलेपन के अलावा हमारे बीच में एक और चीज कॉमन हो गई। वो क्या? अनन्या, चलो मैं चलता हूँ, बाय। नीलू, सिमी दी को चाय दी ना? हाँ भाभी, मैं उनके लिए बिस्किट लेके जा रही हूँ। देख रहा हूँ। कहाँ है सब लोग? कोई दिखाई नहीं दे रहा। सब मतलब कौन? अच्छा, आप मम्मी जी का पूछ रहे हो? मम्मी जी तो कमरे में है और पापा जी नीचे गए हैं अपने सोसाइटी ऑफिस तक। बुलाऊं क्या? बात करनी है क्या किसी से? ठीक है, कोई नहीं। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी? अच्छा, वो अपने कमरे में है, काम कर रही है प्रोजेक्ट पे। अच्छा था इस बार का, अब अगले वाले का काम चालू कर दिया है सिमी ने। हाँ। और बाकी लोग? और कौन है घर पे? है ना, और भी तो लोग हैं घर में। सीधे सीधे बोलो ना रूही। पागल होगी हो क्या? मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सबके लिए आइसक्रीम लाया था, खास करके पीहू के लिए उसकी फेवरेट फ्लेवर है रूही। देखो, कमरे में है, अगर आपको बातचीत करनी है तो आप जाके सीधे बात कर भी सकते हो। आइसक्रीम क्या? so sweet, सबके लिए आइसक्रीम लाए। हाँ, तो एक ही डब्बा। एंड पीहू की फेवरेट है ना सीताफल, पर ये तो लीची है और लीची हमारे घर में रूही को पसंद है। सब पागल हो गए, दुकान वाले ने गलती से दे दिया होगा। हाँ, गलती से रूही की फेवरेट ही आई। अच्छा है, सबको खिलाना। जग्गा जासूस कुछ ज्यादा ही तेज हो गया आजकल। नीलू दीदी, मेरी नई वाली मैगजीन का कहाँ है? कुछ नहीं हो सकता, अब माँ को ही कुछ करना होगा। क्या करूं?